क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो बेसिकली वो कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन निकालती है? तो उसका राइट आंसर होगा जिंक। याद रहेगा, क्योंकि जिंक एक ऐसी धातु है जब भी इसे अम्ल और क्षार के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो देन उसके बाद से क्या प्रोड्यूस होता है? जिंक प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम का है। ठीक है, बॉक्साइट जो है इसका प्रमुख अयस्क किसका होगा? एल्यूमिनियम का। इसी तरीके से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन थोड़ा दिन याद रखेंगे कि कॉपर का और आयरन का। ठीक है, कॉपर आयरन इसके भी जो प्रमुख अयस्क है उसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो ये होगा मैग्नीशियम का। किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल जो बेसिकली है तांबा, टीन और जिंक, इन तीनों का मिश्रण जो होता है वो गन मेटल बनता है। ठीक है, तो ये किसका अयस्क हो जाएगा? तांबा, टीन और जिंक का। 5 है क्वेश्चन 5 लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, यानी जो लहसुन होता है उस लहसुन का जो बेसिकली उसमें से जो गंध आती है वो किस कारण होती है? तो होती है सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण। ये क्वेश्चन याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो प्याज होता है, प्याज के छिलके से जो आँख में जो लगता है गंध उसके वजह से, वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो आप उस चीज़ को आप कमेंट में करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल में आसानी से घुलनशील है, क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली क्या है कि जल में आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ का, और इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इससे रिलेटेड जो भी अन्य क्वेश्चन है जो बन सकते हैं उससे हम लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे एक टॉप मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही सिर्फ लिया गया है। जिसकी एसिड की बात आई तो इस तरह से आप अन्य जो भी एसिड कुछ एसिड हैं उन एसिड का रासायनिक नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें बेसिकली पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें? लाल चींटियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो हो जाएगा हीरा। आप जानते हैं कि हीरा जो है कार्बन का मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज डायमंड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज हार्डेस्ट सबस्टेंस। ठीक है, सबसे कठोर जो पदार्थ है वो भी हीरा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो जब भी आप देखते हैं जितना भी ये प्रदूषण हो रहा है आजकल, इसमें जो भी वाहनों से धुआं निकल रहा है तो उसमें क्या होता है? मेनली उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ये काफ़ी हार्मफुल होता है। ये जो है अगर आपके अंदर चला जाता है तो ब्लड में जाने के बाद से हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है और उसमें आपको जाकर उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रदूषक निकलता है कहाँ से? बेसिकली वाहनों से। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कौन सा यौगिक है? ठीक है, यौगिक का कौन सा तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी। बेसिकली दिस इज द केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इज आल्सो नोन एज सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो धान का खेत इट मीन्स धान की खेती से जो मीथेन गैस निकलता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मीथेन गैस, अब ये जो है मीथेन गैस, इसके बारे में अगर स्पेसिफिक बताएं तो भी एक ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना, और बेसिकली निकलता कहाँ से? धान की खेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली क्या है कि निम्नलिखित मिश्रण कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। नमक मिश्रित यानी इसको किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ये कौन सा प्रोसेस है? इसमें कोई सबस्टेंस जो बेसिकली वो सबस्टेंस क्या होता है कि बिना अपना ठोस के बाद से बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज नॉन सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नमक हो और कपूर हो तो उसको अलग किया जा सकता है, क्योंकि नमक तो आपका एज इट इज़ रहेगा और कपूर जो आपका है वो ऊर्ध्वपातन प्रोसेस द्वारा निकल के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कशिश का तेल कहलाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली नोन एज कशिश ऑयल। क्लियर है, तो इसका अन्य नाम क्या है? कशिश का तेल। नाम याद रखेंगे इसका।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण। बेसिकली जब भी हम लोग देखते हैं कि दूध है उसको दही में उसको जमा लिया जाता है, लेकिन वो किस कारण जमता है, तो उसको नाम याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का ये इसके वजह से ये दूध दही में जमता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें हम, तो इसमें समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो सीसा में। किसमें बदलते हैं, सीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा ऐसा वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जिसका नाम है उसका रखा गया, उसके जो खोजकर्ता थे, इन्वेंसर थे, उसके देश के नाम पर। तो बेसिकली वो तत्व है पोलोनियम। क्या है, पोलोनियम वो तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत है, तो बेसिकली न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 आप कह लीजिए 19। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया के द्वारा जो है सबसे हानिकारक विकिरण जो है पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या, अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है, तो वो न्यूट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, जो समस्थानिकों के बीच का अंतर होता है, कैसे समस्थानिक बनते हैं, तो अंतर जो होता है संख्या का, वो बेसिकली न्यूट्रॉनों का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली यूरेनियम। वो कौन सा पदार्थ है, यूरेनियम का हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 बेसिकली जो है यूज किया जाता है किसके लिए, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उसके उपचार में। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23, इट्स अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवकरण। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। इट मीन्स आक्सीकारक और अपचायक, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन में आप कह सकते हैं यूज किया जाता है। बेसिकली वो क्या है, सोडियम नाइट्राइड। तो इस सोडियम नाइट्राइड जो है दोनों तरीके से उपयोग होता है इसका, ऑक्सीडेशन की तरह तो और रिडक्शन की तरह, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट 25, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकारक अवस्था वाला यौगिक है, तो बेसिकली आप याद रखेंगे F2O। F2O कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2, ठीक है, +1 -1 -2 तक इस तरह से वेरी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वहाँ से फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें +2 +1 या -1 या -2 इस तरीके से उसमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए लिटमस पत्र या लिटमस पेपर का। इट मीन्स कि जब भी हमें चेक करना होता है कि दिस इज द एसिड और बेस, देन वी यूज्ड लिटमस पेपर। व्हाई, बिकॉज इट्स चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम one to another and that's indicator tells us about that it's amla or bhasm. Okay, it's clear. And next question, question number 7, सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलते हैं। जो एसिड है बेसिकली रिएक्शन के बाद कौन से गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन। सो सिंपल आंसर इज दैट कि हाइड्रोजन। जब भी कोई भी एसिड रिएक्शन करता है किससे, आप देख सकते हो उसमें सभी अम्ल के लिए, सभी अम्ल मेटल्स हैं। ठीक है, तो वो निकल गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो है
हाँ 28। किस सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है? इट मीन एनी पर्सन हु इज़ आप कह सकते हैं कि फिट है, तो उसका जो पीएच स्तर है, पीएच लेवल है, वो कितना होगा? 7.35 से 7.45। इसको आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ 7:35 से लेके 7.35 to 7.45। एंड नेक्स्ट वन इज़ 29। 29 इज़ दैट हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इट मीन्स हु हैज़ सेड फर्स्ट दैट हाइड्रोजन इज in acid form is one of essential component. This is stated by Davy. Scientist Davy is stated this statement. Next one, question number 30। वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च दाब। देखिए कंडीशन आपको समझनी है कि कोई भी रियल गैस है वो किस कंडीशन में जाने के बाद से वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। व्हेनेवर यू कन्वर्ट एनी गैस